Good morning, students of class 8. Today I will explain you formation of coal. Right? फॉर्मेशन ऑफ कोल मतलब कोल का बनना, कोयला जिसको कहते हैं। कोयला जो है आज नहीं, आज बहुत से हजारों क्या हम सकते हैं करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत घना जंगल था। अब किसी रीजन से वोल्केनो इरप्शन से जैसे भी हो, बहुत सारे प्लांट्स बॉडी जो हैं वो अर्थ के नीचे दब गए, और दबने के कारण उस अंडरग्राउंड में नीचे हाई प्रेशर और लो प्रेशर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण उनके बॉडी का कार्बोनिफिकेशन हो गया। कार्बोनिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी बॉडी से अदर मटेरियल जो है वेपर बनकर उड़ गए, केवल कार्बन रह गया। कार्बन रह गया तब वो हो गया क्या? काला। और वही कार्बन का जो पीस है, कार्बन का जो पीस है, उसको कोयला बोलते हैं। तो विभिन्न टाइप के हैं, वो हम कल बता दिए थे। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एक्सेट्रा। अब आता है यूजेज ऑफ कोल। यूजेज ऑफ कोल तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे यूजेज में, जलाने में, खाना बनाने में, फैक्ट्री चलाने में, बिजली बनाने में। एनटीपीसी में आज मुख्य रूप से एनटीपीसी में कोयले को जला करके एनटीपीसी में बिजली या पावर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। जो भी यूजेज हैं आपके बुक में लर्न कर लीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसका मतलब होता है कोयले को पाउडर में पीस दिया जाए, बारीक महीन करके पीस दिया जाता है। पीसने के बाद उसको इस तरह ट्यूब में भर करके गर्म किया जाता है। जब यहाँ ये फायर इसको गर्म किया तो वेपर बना, कुछ मटेरियल बने, वो यहाँ तरह आते हैं और कुछ इस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं डिजॉल्व होते हैं, वो गैस के रूप में बाहर निकल रहे हैं। इसको जो वो गैस निकलती है, ज्वलनशील गैस होती है, इसे हम बोलते हैं कोल गैस, क्योंकि कोयले से निकली मेनली ये मेथेन होती है। क्या होती है? मेथेन। और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, तो दो गैसेस का मिक्सचर हो सकता है। और कुछ इसमें जो नहीं डिजॉल्व होता है वो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ नीचे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कोल तार। जो डिजॉल्व हो जाता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं अमोनिकल लिकर। और अमोनिकल लिकर ये इसमें से कितने प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं इसको देखिए। कोल तार, गाढ़ा वाला मटेरियल, इससे रोड बनाई जाती है जिसको डामल बोलते हैं। ये दिया यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। कोल गैस, जो गैस जलती है उसे कोल गैस बोलते हैं। लाइट मतलब खाना पकाने में, उजाला करने में यूज किया जाता है। कोक, लास्ट जो पाउडर बचता है काला काला, उसे हम कोक बोलते हैं। अमोनिकल लिकर यहाँ है। अमोनिकल लिकर का मतलब जिसमें अमोनिया गैस निकलती है, पानी से मिक्स होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ली। अब वो एज अ फर्टिलाइज़र खेत में डालने पर खेत उपजाऊ हो जाता है। ये इसके प्रोडक्ट हुए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज आज के समय में जिसके पास पेट्रोलियम का खजाना है, जिस कंट्री के पास, उसकी इकोनॉमी बहुत हाई है, और पेट्रोलियम के आधार पर ही उसकी इकोनॉमी वैल्यू किया जाता है, इसलिए गोल्ड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अब कैसे बना है? मीन्स वही हुआ कि करोड़ों साल पहले बहुत सारे एनिमल दब गए। कहाँ दब गए? ज़मीन के नीचे, और वहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ और पूरी उनकी बॉडी मेल्ट हो करके एक लिक्विड में चेंज हो गई। वही लिक्विड आज पेट्रोलियम के रूप में नीचे से निकाला जाता है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये अर्थ में बहुत नीचे पाया जाता है, बोरिंग किया जाता है और पाइप वहाँ पर भेजा जाता है, और पाइप से एक तरह का प्रेशर यहाँ से डाला जाता है, भेजा जाता है। उस प्रेशर के कारण वहाँ से जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता है। रिफाइनिंग का मतलब होता है, इसका से यह है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जो पेट्रोलियम लिक्विड होता है उसके सारे फ्रैगमेंट्स को, उसके सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग निकालते हैं, अलग करते हैं। इस प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे सबसे पहले गैस निकलेगा, फिर गैसोलीन है, गैसोलीन के बाद आगे इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स उसके निकलते हैं। केरोसिन उसी से निकलते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, रेसिडुअल, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम
रिफाइनिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब यूजेस ऑफ पेट्रोलियम आप जानते ही हैं कि बहुत सारा यूज है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, इनका सब अलग अलग काम है और इनका यूजेस यहाँ पर है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन्स गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, मेनली इसमें मेथेन होता है, और ये अंडरग्राउंड जो ऑयल वेल्स होते हैं वहीं से निकाला जाता है। इसको जैसे इसको कंप्रेस कर दिया तो सीएनजी बन गया, और सीएनजी आज देखिए बस ट्रक आदि चलाने में काम आता है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस मालूम ही है, बुक में दिया, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब आता है पोल्यूशन। अब बर्निंग फ्यूल्स मतलब काज बाय बर्निंग फ्यूल्स, जब कोयला और पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, इन सब के जलने से बहुत धुआं बनता है, और उस धुएं से पोल्यूशन होता है, हवा हमारी गंदी होती है और एसिड रेन काज करते हैं, और वो जहरीली गैसेज हमारे नाक के द्वारा फेफड़े में जाती हैं, फेफड़े के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कैसे इनको हमको मतलब अनायास हमको खर्च नहीं करना चाहिए, ज़रूरत हो तभी इसको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हमको इसको स्टोर करके रखना चाहिए। कुल मिलाकर हमको सेव करना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब ये है। अब कैसे सेव किया जा सकता है वो यहाँ पर दे रहा है, आप सब लर्न कर लीजिएगा। एक होता है बायोगैस। अब ये इसको देखिए, सिलेंडर में ये लिखा है, इसका मतलब होता है कि मैं साल को 4 भागों में बांटा गया, ABCD। ए का मतलब होता है ए ग्रेड के मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च को ए में बांटा गया, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च एक हो गया, फिर अप्रैल, मई, जून बी में आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सी में आएगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डी में आएगा। यहाँ डी है, इट मीन्स D06 मतलब 2006 डी का मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये यूज़ में नहीं आना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2006 के बाद ये यूज़ में नहीं होना चाहिए। अगर ये आता है तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, ये एक्सपायरी डेट है इसका। इसके बाद सिलेंडर वेस्ट मतलब ख़राब हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब आता है बायोगैस। बायोगैस जो होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल के सड़ने से बनता है, इसका कंपोजिशन मेथेन होता है और ये जलाने के काम आता है। इनफ्लेमेबल गैस है और इसको मेनली खाना पकाने में आता है। इसको गांव में गोबर गैस भी बोलते हैं। तो मेनली गोबर को सड़ा करके बायोगैस बनाया जा सकता है, इसको बायोगैस कहते हैं। Thank you students, this chapter completed. I explained this chapter. Learn and complete your course. Thank you. May God bless you.